मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बातें जो शेयर करेंगे आप लोगों से कुछ वह आकर्षण के नियमों के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग पहले से भी यह जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि आकर्षण का नियम यहाँ कैसे काम करता है। आकर्षण का जो नियम है वह जिस तरह के विचारों को हम आकर्षित करेंगे उसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटित होंगी या उसी तरह की चीजें हमें मिलना शुरू हो जाएंगी, यह हम सभी लोग जानते हैं। तो लेकिन एक तो होगा ये अननोइंगली कि हमको नहीं मालूम है, जाने अनजाने किसी भी तरह की विचारों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और उस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि जानबूझ करके अपने वेलनेस के लिए अपने जीवन की कोर एरियाज को, हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी चीजों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन जो है और ज्यादा बेहतर डेवलप हो। तो इन चीजों के लिए हमें क्या करना होगा, उन्हीं चीजों को कुछ हम आज की तारीख में आप लोगों से शेयर करेंगे इस वीडियो में। मित्रों, उसके लिए पहला काम, जो फर्स्ट काम हमें ये करना है कि अपने दिमाग के जो कचड़े हैं, जो गार्बेज हैं हमारे दिमाग के अंदर, उस गार्बेज को सबसे पहले हमें साफ करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के गार्बेज हमारे दिमाग में हो सकते हैं। वो गार्बेज देखिए, कोई भी दुख, कोई भी ड्रामा शब्द अपने वीडियोज में कई बार हम यूज कर चुके हैं। इसको आज थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि ड्रामा क्या होता है। मित्रों, ड्रामा वो दुर्घटना है हमारे जीवन की जिसमें हम मरने के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन मरते नहीं है, बच जाते हैं। तो बच तो जाते हैं, जीवन तो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उस ड्रामा का एक जो डर है, एक जो भय है, वह हमारे दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और वह जाने अनजाने कभी भी हमको कष्ट पहुंचाता रहता है। तो इस तरह की चीजें, या फिर कोई जलसी, कोई ईर्ष्या, किसी ने हमारा क्या बोलते हैं कहीं अपमान किया, कोई डर का क्या बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें गार्बेज हैं। कोई दुख, कोई ईर्ष्या, कोई बदले की भावना। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो उसको सबसे पहले हमें अपने दिमाग से साफ करना होगा। सवाल है कि उसको कैसे साफ किया जाए। मित्रों, उनको साफ करने का हमारे मनीषियों ने, हमारे योगियों ने जो तरीका बताया वो सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान का तरीका है। हमें मेडिटेशन में ध्यान के अंदर जाना होगा। ध्यान के द्वारा हम उस गार्बेज को, उस कचड़े को पूरी तरह से बर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे ध्यान की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए, कम से कम आधे घंटे। अगर हम इस तरह से अपने को प्रैक्टिस कर सकें तो उन सारी गार्बेज को, दिमाग के कचड़ों को हम पूरी तरह से जला सकते हैं और उसके बाद हमारा दिमाग जो है वह खाली होगा और फिर उसको हम री-इम्प्रिंट कर सकेंगे। जो पुराने कचड़े भरे हुए हैं, देखिए, जब तक जगह खाली नहीं होगी कोई दूसरी चीज उसकी जगह पर रखी नहीं जा सकती है। यह भौतिक विज्ञान का एक नियम है कि कोई किसी भी एक जगह पर दो चीजें एक साथ हम नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिमाग को खाली करना होगा और उसके बाद उस वहां पर नई चीजों को आकर्षित करने के लिए, आकर्षित होकर के नई चीजें आएंगी तो उनको जगह तो चाहिए रहने के लिए, तो उस जगह को पहले डेवलप करना पड़ेगा और फिर नई चीजों को हमें अट्रैक्ट करना होगा। जो भी चाहते हैं हम, जिस भी एरिया में चाहते हैं, हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने रिलेशंस के बारे में, जो भी हमारी विश है, इच्छाएं हैं, हमारी जिज्ञासा है कि हमारा जीवन इस तरह से होना चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मित्रों क्या हुई, जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे कि हमें अपने दिमाग के अंदर, दिमाग तो खाली हो गया, अब इसमें री इम्प्रिंट हमें क्या करना है, अपना वर्दीनेस, अपने अंदर एक बिलीफ पैदा करना है कि हमारे अंदर पूरी योग्यता है,
इन अपने जिज्ञासाओं को पाने के लिए या जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए। अब खुद को विश्वास दिलाना है कि हमारी योग्यता है, हमारी वर्दीनेस है इसको पाने के लिए। ये बिलीफ सिस्टम में एकदम से डेवलप करना है अपने, और इसको डेवलप करने का तरीका ये है कि जो भी सपने हों हमारे, जिन भी चीजों को हम पाना चाहते हो उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने ध्यान में प्रैक्टिकल उनको जीना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि अभी मिलेगा, मान लीजिए कि आपको मिल गया और उनको जीना शुरू कर दीजिए, उसमें रंग भरना शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए एक मकान की ख्वाहिश है आपको, तो ये सोचिए कि हमारी मकान इस तरह से बनी, यहाँ पर ऐसे ड्राइंग रूम है, इस तरह के सोफे लगे हुए हैं, मकान में इस तरह के पर्दे लगे हुए हैं और इस तरह का एक खूबसूरत जीवन को मैं जी रहा हूँ। और उसके लिए अपने ध्यान में ही भगवान को, अपने क्रिएटर को धन्यवाद भी ज्ञापित हमें करना होगा। तो इस तरह से ये दूसरा काम हुआ कि एक जगह हमने खाली किया और दूसरा जगह हमने बनाया और दूसरी चीज को उस जगह पर रखा हमने। तीसरा काम, सबसे महत्वपूर्ण काम हमें क्या करना होगा मित्रों, कि हमें जो है वह पूरा अपने आप को एक विश्वास दिलाना होगा कि हम उस चीज के बारे में हमारे अंदर पूरी की पूरी योग्यता है और उस चीज को हम पा सकते हैं। आगे हमें और भी एक तीसरा काम करना होगा कि अपने ट्रस्ट को बिल्कुल कामयाब करना होगा, रखना होगा। एक चीज देखिए, बता दूं आपको, आपने देखा होगा अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो एक डॉक्टर की दवा आपको फायदा करती है और दूसरे डॉक्टर की वही दवा देगा वो भी, लेकिन वो आपको नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि इसको हम मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो ट्रस्ट होना चाहिए आपको, हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए कि हम जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज अपने वेलनेस के लिए कर रहे हैं, यह आपको ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि एक कारगर तरीका है। आज जहां हम 21वीं शताब्दी में मित्रों जी रहे हैं, यहाँ पर जीवन ने और प्रकृति ने हमको बहुत नई चीजें, तमाम चीजें हमें दिया है, लेकिन उन चीजों के साथ साथ हमें जो है वह तमाम चीजें इनाम के गिफ्ट के रूप में भी मिली हैं, जैसे कि तमाम सारा स्ट्रेस, तमाम सारी ग्रीफ, दुख, तमाम सारी चिंताएं और तमाम सारी एंग्जाइटी। तो इन चीजों को हमें दूर करना होगा जो है वह, और अपने को ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। आज हम आईटी के युग में जी रहे हैं मित्रों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से आप मान लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कारी फायदे कर सकता है। उसके लिए आप गूगल को सर्च करिए और अपने को पूरी तरह से विश्वास दिलाइए कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने ये वेलनेस को पूरी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। खुद हम जैसा चाहें वैसे पैदा कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे फिर और वीडियोज में हम मिलते हैं। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करेंगे। अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम बताएंगे जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमारे जीवन में काम किया है और हमारे जीवन को तमाम सारी निराशाओं से आशा में बदला है। तो मित्रों, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट आप लोग जरूर करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए एक पूरा मोटिवेशन का काम करेगा और उससे मोटिवेट होकर के हम अध्ययन करके, पढ़ करके, तमाम गुरु लोगों से संपर्क करके और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।